हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉपर्स रिलोडेड। आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है आज आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके पेपर में आ सकता है। तो आज हम लोग इसका रैपिड रिवीजन देखने वाले हैं, जो कि 10 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा और आपको पूरी तरीके से चैप्टर में समझ में आ जाएगा। चलिए इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो पानी ही जीवन है, लेकिन भारत में वाटर स्कैर्सिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ठीक है, हर जगह पानी की समस्या हमें दिखाई देती है। तो इस वीडियो में हम लोग वाटर रिसोर्सेज को बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझने वाले हैं, वाटर रिसोर्स को। तो आज हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखने वाले हैं, व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पानी क्यों जरूरी है, तो इसको हम लोग सबसे पहला पॉइंट समझेंगे कि वाटर इज इसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और भी बहुत सारे पर्पजेस के लिए हमारे डेली लाइफ में जो भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों में पानी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि पानी पीने के लिए लग जाता है। ठीक है, पानी आपकी खेती में इरिगेशन के लिए लगता है। ठीक है, सिंचाई वगैरह। मान लीजिए कि जिस साल अगर बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है, तो किसान को कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, जो कि किसान लोग हैं वही समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ठीक है, तभी खेती हो पाती है। जब खेती होती है तभी हम लोग अपना पेट भर पाते हैं। ठीक है, हम लोग क्योंकि डिपेंडेंट्स है प्लांट्स के ऊपर। ठीक, और फिर इलेक्ट्रिसिटी भी पानी से बन रही है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े डैम्स में आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वो लगाया जाता है, मशीनें लगाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी उससे जनरेट करते हैं, वाटर से। ठीक है, और भी जैसे आप ड्रिंकिंग कर लेते हैं। ठीक है, ड्रिंक कर लेते हैं। समझ रहे हो समझ रहे हो ना। पानी को हम लोग जैसे पीने के भी हमारे काम आ जाता है, हमारा खाना भी उसी से बनता है, हमारा कपड़ा, ठीक है, क्लीनिंग, जो भी हमारा काम हो जाएगा, सारी चीज़ें, सब चीज़ें जिस पे डिपेंडेंट है वो है हमारा वाटर। ठीक है, तो हमारी लाइफ में पानी की कितनी महत्वपूर्णता है, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस है, आप ये समझ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे फ्रेश वाटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जितनी ज़्यादा हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, उतना फ्रेश वाटर की उपलब्धता धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं कि पानी हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पॉइंट 2 देखने वाले हैं, वाटर स्कैर्सिटी के बारे में। क्या कमी रह सकती है, ठीक है, पानी में क्या कमी आती है, क्या कारण है उसके। तो उसमें सबसे पहला कारण, सबसे मुख्य और सबसे बड़ा कारण हो जाएगा हमारा ओवर यूज फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा जो पानी है, तो इरिगेशन में हमारा 70% जो है तो वाटर उसमें खर्चा हो जाता है हमारा। ठीक है, यूजेस 70% जो हमारा पानी है तो इरिगेशन में चला जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें सिंचाई की जाती है। सारे जो किसान हैं तो पानी से ही सिंचाई करते हैं और फ्रेश वाटर ही लगता है उसमें। ठीक है, तो इरिगेशन एक बड़ा कारण है, ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी का, पानी की कमी का। ठीक है, दूसरा हमारा जो कारण देखने को मिलता है वो इंडस्ट्रियल पर्पज में जो होता है, यूज होता है पानी, उसमें देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ का जो वेस्टेज है, जो वहाँ की जो मशीन है, जब उसको धुलते हैं, जो वहाँ का पूरा वेस्टेज है वो कहाँ पे चला जाता है, नदियों में हम लोग जाके फेंक देते हैं। ठीक है, और नदियों का जो पानी रहता है वो बहुत ज़्यादा प्योर रहता है। ठीक है, और वही पानी को हम लोग गंदा कर देते हैं। ठीक है, उसको पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, जब पानी पोल्यूट हो जाता है तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं बचता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके कारण हमको क्या देखने को मिलता है, वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट से हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा पानी हमारा कम होगा। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा, पानी कम। ठीक, उसके बाद फिर हमारा लास्ट हो जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पानी की असमानता। ठीक है, कि मतलब कि पानी को अनइक्वल तरीके से जो है तो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही है, ठीक है, और कहीं पे कम बारिश हो रही है। ठीक है, आप लोग कुछ ऐसे रीजन देखते होंगे जहाँ पे बहुत बारिश हुई है, ठीक है, बाढ़ आ जा रही है। ठीक है, और बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन कहीं भी देख रहे हैं कि कहीं पे सूखा पड़ गया है। ठीक है, राजस्थान के साइड से देख लेंगे, कभी कभी मध्य प्रदेश में भी संकट देखने को मिल जाते हैं। और भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी के ऐसी मुख्य कारण और देखने को हमको मिलते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब सरकार ने देखा कि इतनी ज़्यादा पानी की हमारे यहाँ कमी आ रही है, तो उसने सोचा कि अब तो कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया कि मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को निकाला। ठीक है,
अब इसमें क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना निकाले गए। अब इसमें क्या क्या होगा, ये बड़े डैम होते हैं, बड़े बांध होते हैं, ठीक है, और इनका यूज़ बहुत बड़े बड़े पर्पजेस से होता है। सबसे पहला पर्पज हमारा क्या हो जाएगा, इरिगेशन, ठीक है, हम लोग जो सिंचाई के लिए पानी यूज करते हैं, ठीक है, तो ये यहीं से आता है, ठीक है, ज़्यादातर पानी यहाँ से हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर हमारे पीने के लिए पानी आप देखे होंगे शहर में, ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ का पानी कितना खारा देखने को मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे वाटर सप्लाई यूज किया जाता है, ठीक है, तो घर घर पानी आता है, ठीक है, तो वो पानी कहाँ से आता है, आपका ड्रिंकिंग वाटर हमारा कहाँ से आता है, उसी जगह से आता है, डैम से, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा हमारा फ्लूड कंट्रोल, ठीक है, फ्लूड कंट्रोल के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। फ्लूड कंट्रोल कैसे करें कि ज़्यादा पानी जैसे बारिश हो गई तो उसको एक डैम में पूरा कलेक्ट करके रख लेंगे, बाद में फिर वही पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, और उसी पानी से फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम कर लेते हैं। फिश ब्रीडिंग हो गई, ठीक है, फिश ब्रीडिंग में भी हमको जब मछली पालन हम लोग करते हैं तो वहाँ पे भी हमको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत देखने को मिलती है, ठीक है, और वो पानी हमारा डैम से ही आता है। तो हम बच्चों कुछ प्रोजेक्ट के यहाँ पे नाम देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में पहला प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट, और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा कौन, भाखड़ा नंगल डैम। जो अब हम लोग फोर्थ पॉइंट को देखने वाले हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग पानी का हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब कि हम लोग पानी को बचाते हैं, ठीक। तो पानी को कैसे बचाते हैं कि हम लोग पानी को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, जो वर्षा का पानी रहेगा, ठीक है, बारिश वाला पानी, रेन वाटर, उसको हम लोग इकट्ठा करके एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग फ्यूचर यूज के लिए रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि भविष्य में जब आपको जरूरत पड़े तो आप उस पानी का यूज कर सको। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग एक बड़ा सा तालाब वाला खुदवा लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास कुएं वगैरह रहते हैं, तो जब पानी ऊपर से बरसता है तो पानी वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर कुछ समय बाद जब आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आपका अगस्त टाइम में पानी वानी बहुत गिरता है, सितंबर टाइम में, ठीक है, तो हम लोग एक तालाब में पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वही पानी आपको जनवरी फरवरी में जब आप गेहूँ लगाते हैं तब वो पानी आपको बहुत काम देता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम भी हैं। तो पहला ट्रेडिशनल सिस्टम में हो जाएगा हमारा क्या, राजस्थान में क्या होता है, यहाँ पे जोहाट्स देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड में हिमाचल है, हिमाचल में कूल्स देखने को मिलता है, और थर्ड में हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, यहाँ पे एरिस आपको देखने को मिलता है। ये सारी प्रणालियाँ, ये सारी चीज़ें जो है तो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हाँ तो फ्रेंड्स बताइए कि क्या आपने भी कभी वाटर हार्वेस्ट किया, क्या आपने भी कभी पानी बचाया? अगर बचाया है तो किस तरीके से बचाया है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मगर क्यों, तो मैं देख लूँगा, सभी का रिप्लाई करूँगा। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछिए, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है हमारा नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। पानी बचाना क्यों जरूरी है, ठीक है, क्या जरूरत है भाई कि हम पानी बचाएं? पानी तो इतना है, कोई बोलेगा कि हमारे पूरे अर्थ में 71% वाटर है, ठीक है, तो हम लोग पानी को क्यों बचाएं? अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है, तो हम लोग पानी क्यों बचाएं? नीला ग्रह है हमारा अर्थ, तो पानी हमको इसलिए बचाना है क्योंकि पानी जो पीने वाला पानी है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम है और धीरे धीरे वो भी कम होती जा रही है। 0.1 वगैरह % था, ठीक है, ये 3% था, ठीक, तो ग्लेशियर वगैरह को मिला के उसमें से 0.1% हमारे पीने वाला था, ठीक। तो उसमें क्या हो रहा था कि पानी और ज़्यादा कम होता जा रहा है, धीरे धीरे और कम, जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, हमारी ज़रूरत, हमारी नीड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पानी और ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि पानी आखिर में क्यों बचाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, फास्ट डिप्लेटिंग, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका फास्ट डिप्लेटिंग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पानी तेजी से कम होता जा रहा है, इसलिए हमको पानी को बचाना है, आगे भी इसको कंजर्व करके देखना है, ठीक। सेकंड पॉइंट है हमारा अनइक्वली अवेलेबल, ठीक है, और ये हर जगह बराबर उपलब्ध भी नहीं है, ठीक है। आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी, चेन्नई साइड में आपको पानी की कमी देखने को मिलेगी, ठीक है, दिल्ली में चले जाइए वहाँ पे कितनी पानी की कमी है, ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, मार्केट में पानी खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। गाँव वगैरह में आपको जरूर पानी मिल जाएगा, लेकिन जब आप शहर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पानी की कमी आपको देखने को मिलने लगती है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है और पानी भी धीरे धीरे आपको कम होता जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अनइक्वली अवेलेबल, ठीक है, हर जगह मतलब कि अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं कि नीडेड फॉर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये भोजन सुरक्षा के लिए भी हमको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर पानी ही नहीं रहेगा तो हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, कुछ उगेगा ही नहीं। जब कुछ उगेगा नहीं, क्योंकि हम लोग किसके ऊपर, रेन वाटर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर पानी बरसेगा ही नहीं तो हम लोग फिर स्टोर करके जो रखे हैं उसी पानी का यूज करना पड़ेगा, और अगर हम लोग उस पानी को यूज कर देंगे तो हम लोग पिएंगे क्या, ठीक है, और इस तरीके से हमारी डेथ हो जाएगी और हम लोग समाप्त भी हो सकते हैं। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं।
ठीक है। तो हम लोग को पानी को बचाना है, ठीक है। और इसका हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा नीडेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप मान लीजिए कि आपके पेपर में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा डिफाइन वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है। आपको यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा राइट एंड टू एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा नेम एनी टू ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हमने देख लिया है और चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय।